आपने इसको शेयर करना। 50-60 हज़ार रुपए बिल आ रहा है। ਟਾਈਮ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? जाके लड़ के विखाण जिवें मावां ने अपने बच्चों को शहीद कर लिया। स्वात के अंदर सैलाब आया, कितने बंदे मर गए, पुल टूटे, बच्चे मरे, सुकून कबर जाए। 3 दिन का 45 रुपया महीना। ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। मेहरबानी, थैंक यू, बहुत अच्छी। मैट्रिक की जो वैल्यू है ना वो 10 साल की गार्ड की जॉब है। कई का मांगता कि बच्चों का गुजारा करते हैं। रोटी तो हमारे नसीबों में नहीं है। कोई एम्बुलेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਮਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਮਰ ਜਾਵੇ। अब 33,000 वाला 40,000 कहाँ से देगा? कि अल्लाह का वास्ता है मैंने रोटी दे दो। ਪੀਰਾ ਫੋਰਸ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਇੰਜ ਉਹਨੇ ਹਲ ਘੜੀ ਪਾਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਆਇਆ ਬਾਈ ਯਾਰ ਦੇ किया ने 2 अंडे दिते है, तू 1 अंडा दिता है, दी की वजह है? 40,000 जी तनख्वाह साड़ी तो कोई भी नहीं है हाल। समझ लेकर मैं कर्जों में डूबा जा रहा हूँ। और इसकी आने वाली नस्ल ने भी मजदूरी करनी है कि घर के अंदर कोई बीमार हो जाए तो ऐसी सिर्फ दुआवा मांगनी है। हम यूसुफ भी नहीं कि खरीदार मिले। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना बाबर मसूद और आप देख रहे हैं 7 न्यूज़। क्योंकि पब्लिक सब जानती है। अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो तनख्वाहें 37,000 थी वो 40,000 कर दी हैं। क्या इस महंगाई के दौर में उस 40,000 के अंदर गुजारा करना मुमकिन है? नहीं मुमकिन है। हमारे साथ रहिएगा और जानेंगे मुख्तलिफ शहरियों की मुख्तलिफ राय। शहरी मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट ने जो तनख्वाहें 37,000 से 40,000 की हैं, क्या गरीब आदमी के घर का चूल्हा जलेगा, उसमें नहीं जलेगा, जानते हैं। तो मुझे सबसे पहले ये बताएं कि ये जो 40,000 के अंदर क्या गरीब आदमी अपने घर का चूल्हा जला सकता है कि नहीं जला सकता? सर 40,000 ऐलान तो कर दिया, अभी तक मिली तो फिलहाल किसी को नहीं मिले तो गुजारा होना। तो 40 में गुजारा कैसे हो सकता है सर जी? आप राशन की महंगाई देख लें, किरायों की महंगाई देख लें, किराएदारों के हालात देख लें, तो उस हिसाब से तो बहुत मुश्किल है। एक ज़िंदगी का गुजारा ही हो रहा है जैसे कह रहे हैं आप। गुजारे वाली बात जो वो तो है ही नहीं सर। तो क्या करते हो? कहाँ मेरे कहने का सिर्फ मकसद ये है कि पहले 37,000 थी, अब 40,000 हुई। जिस तरह महंगाई जा रही है उसको किस तरह देखते हो और घर को किस तरह देखते हो? सर मजबूरी यही है जो चल रही है, गुजर ही चल रही है, कर्ज़ों में ज़िंदगी चल रही है। कर्ज़ों के सिवा कुछ नहीं है, कभी इधर से लेके खा लिया, कभी उधर से लेके खा लिया। तो ये रोटी हाथ में है, मेरे नाजरीन को दिखाए ना कि 40,000 में भी ये रोटी हाथ में पकड़ के खा रहे हैं। वो भी हाथ में पकड़ कर सर जी खानी, पहले तो लाइनों में लगना पड़ता है, कहीं को बांटता हो कोई तो, नहीं तो फिर कहीं का मांगता कि बच्चों का गुजारा करते हैं। 20-20 दिन तो सैलरी वैसे ही लेट मिलती है। जैसे कि पंजाब गवर्नमेंट ने जो तनख्वाहें हैं वो 37,000 से 40,000 कर दी हैं। मेरे साथ जो शहरी मौजूद हैं उनसे हम जानते हैं कि क्या 37,000 में भी गुजारे हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे, कि अब तो 40,000 3,000 बढ़ा दिया है। क्या उसमें भी इनके घर के चूल्हे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? क्या ज़िंदगी गुजारनी आसान है कि मुश्किल है? क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम भाई। बात तो पहले ये है कि 40,000 37,000 आप कह रहे हो। मैंने 4 साल ड्यूटी की है डाक खाने में, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस में। वहाँ आपको 28,000 30,000 से ज़्यादा सैलरी दे नहीं रहे। 4 साल वहाँ ड्यूटी की है, लास्ट टाइम मैंने छोड़ी है तो 32,000 उन्होंने सैलरी की है। तो 32,000 से क्या गुजारा होता है? 37,000 तो नाम क्या है कि भाई 37,000 कर दिया हमने, 40,000 कर दिया। बाहर तो आके देखो कि कितनी तनख्वाहें मिल रही हैं, कितनी दे रहे हैं। मार्केट चले जाओ, मार्केट 20,000 25,000 से नीचे कोई देता नहीं है। कहते हैं एक्सपीरियंस। अब जो बंदा न्यू आएगा वो क्या करेगा बेचारा, जो घर से कमाने जाएगा। ऊपर से खर्चे इतने हैं, महंगाई इतनी है, बिल इस महीने हमारा बिल 40,000 आया है। अब 33,000 वाला 40,000 कहाँ से देगा? तो क्या समझते हो यार, ये जो मेरे ख्याल में नाजरीन लेबर डिपार्टमेंट भी मेरी तरह, मैं कहता हूँ कि वो सोया पड़ा है कि कम से कम ये चीज़ जो लेबर डिपार्टमेंट को करनी चाहिए, कम से कम ये चीज़ देखनी चाहिए कि क्या 40,000 रुपया आम शहरी को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, मगर वो भी कहीं लंबी तान के। मैं कहता हूँ कि सोया हुआ है। तो मुझे आप ये बताएं कि 40,000 गवर्नमेंट ने कर दी है एक किस्म की, तो क्या समझते हो आप इस महंगाई के दौर में गुजारा हो पाता है गरीब आदमी का? भाई कैसे गुजारा होगा? अब देखो 200 यूनिट तक उन्होंने हमें रिलीफ दिया है। अब 201 यूनिट हो जाता तो 8,000 बिल हो जाता है। अब वो ज़ाहिर है अब 200 यूनिट कहाँ चलेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 300 यूनिट 350 यूनिट चलता है, उसका बिल 40,000 45,000 बिल आ जाता है। तो क्या कहोगे? हम तो पंजाब गवर्नमेंट को यही कहेंगे कि आप ये तनख्वाह बढ़ाने से अच्छा है ना, कोई रिलीफ दें हमें, बिजली के बिलों में रिलीफ दें, कोई गैस में पानी में कोई। अब गैस है, महीने हो गए गैस नहीं आ रहे। बाद सिलेंडर में भरवा के हम मर गए हैं। रोज़ की 500 की गैस लग जाती है, महीना 15,000 गैस का जा रहा है। वो बाद से कंप्लेन करवाने जो वो कहते हैं 24 घंटे में आएंगे, 24 घंटे बाद भी नहीं आते। अगर आके निकाल जाते हैं तो आधे घंटे बाद फिर पानी आ जाता है, फिर गैस नहीं आती।
आजकल तो महीने 2 महीने हो गए गैस का रोला पड़ा हुआ है, फिर बिजली का वगैरह, फिर बिल उतना का उतना ही आ रहा है। तो नाज़रीन, मेरे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे भी पूछते हैं कि यार ये मुझे बताओ, आपके ये जो पंजाब गवर्नमेंट ने 37,000 से 40,000 पे कर दिया है, 3,000 रुपए का जो इजाफा किया है, उसके अंदर क्या आपका घर का चूल्हा चल रहा है? अगर कोई बीमार हो जाता है आपके घर में, आप दवाइयाँ ला पाते हो? क्या आप अपने घर के अंदर अपने बुज़ुर्गों को खाना दे पाते हो? अपने घर वालों को खाना दे पाते हो? क्या आपका बच्चा स्कूल जा सकता है कि वो भी इसी तरह ही आपके महरूने मिन्नत है कि गवांढियां के घर चो जाके रोटियां मांगता है कि अल्लाह का वास्ता है मैंने रोटी दे दो? की कहोगे? हम भी इसके बारे में ये कहेंगे, जैसे कि भाई ने बताया कि 37,000 रुपये, हम तो कहते हैं कि ये माकूल ठीक है, लेकिन उस हिसाब से आप देखें कि इतनी महंगाई भी तो है। जैसे पेट्रोल में हम कहते हैं कि चलो जी पेट्रोल 2 रुपये महंगा सस्ता हो गया तो हम खुश हो जाते हैं, लेकिन जब महंगा होता है हम उसको नहीं देखते। वो तो 2 रुपये सस्ता करके 10 रुपये और बढ़ा देते हैं बाद में जब महंगा करते हैं। तो बजाय ऐसे कि हमें 37,000 वो मिल रहे, सैलरी मिल रही है, उसके बजाय महंगाई को कम कर दें। क्योंकि मिल रही है 37,000। अब तो पहली बात तो ये पहले तो मिलनी नहीं है, क्योंकि हमें कई दफ़ा गवर्नमेंट तरफ से ऐसे बातें हुई है कि वो कहते लेकिन बस पूरे नहीं करते, बस बात करना होता है। 37,000 आप देते हो, अगर हम गौर फिक्र करें तो आप हमसे 37 से ज़्यादा ले भी रहे हो। दुकानों पर टैक्स देखो, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई है, किताबों के मकतबे बंद हो रहे, क्यों? उनके ऊपर इतना टैक्स लगा, उनका मुनाफा ही नहीं हो रहा। मुझे ये बताओ, घर का चूल्हा चलता है कि नहीं चलता? नहीं चलता है। इसके हिसाब से अगर आप आज के हालात में देखिए कोई गैर शादीशुदा बंदा है, उससे पूछे तो उसका नहीं चल रहा। आप जो शादीशुदा का उससे आप पूछे उसका क्या हाल होगा? नाजरीन, यहाँ पे ना मुझे एक लतीफ़ा याद आया कि एक किसी मुल्क में ना कोई बादशाह था और उसने कहा कि मैंने ना मुर्गियाँ रखनी हैं। उसने मुर्गियाँ भी रखी और वो सुबह जाता होता था और जाके देखता होता था कि कोई भी मुर्गी जो है ना वो अंडा नहीं दे रही। एक दिन बड़े गुस्से से उसने कहा कि मुझे मुर्गियों को उसने डांटा, उन्होंने कहा मैनू सवेरे अंडा चाहिए, हर सूरत अंडा चाहिए। डांट के घर से निकल गया। जब वापस आया तो हर मुर्गी ने 2-2 अंडे दिए हुए थे। तो एक जो था ना उसने 1 अंडा दिया था। उसने आके सीधा उससे पूछा कि जनाब बाकियां ने 2 अंडे दिते हैं, तू 1 अंडा दिता है, की वजह? उन्हें कहा मैं मुर्गा है। शायद यही हाल ही साड़ी लेबर डिपार्टमेंट का है कि वो सुती पई है कि गवर्नमेंट की तरफ से सख्ती होने के बावजूद भी वो 1 अंडा दे रही है। मेरे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं कि लेबर डिपार्टमेंट से जो सख्तियाँ नज़र आ रही हैं कि उन्होंने 37,000 पे भी बड़ी इम्प्लीमेंट की, अब 40,000 हो गई है। तो मैं अपने भाई से पूछता हूँ, शहरी हैं मेरे साथ, कि सर जो लेबर डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट पंजाब ने ये 40,000 तनख्वाह कर दी है और लेबर डिपार्टमेंट सोच भी नहीं रही इस बारे में, तो क्या आपके घर में कोई बीमार हो जाए, आपके घर में फाके चलें, क्या इस तनख्वाह के अंदर गुजारा करना मुमकिन है कि नहीं? जो 40,000 ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੀ 20-25 ਠੇਕੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਹੁਤ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਟੀ ਘਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਛੱਡਦੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਵੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ ਹਾਂਡੀ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਹੀ ਨਾ ਲਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਵੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਖਾਵੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ। ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 40,000 ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਲ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ 40,000 ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈਗਾ, 40,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਘਰ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ 40,000 ਨਹੀਂ 25,000 ਹੈ, ਕਿ ਆ ਫਰਿਆਦ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ? ਫਰਿਆਦ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਦਾਤਾ ਹਜ਼ੂਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਉਹੀ ਧਾੜਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜੀਂਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਪਏ ਆ, ਦਾਤਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਪਏ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਬਸ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾੜ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਸਾਨ ਕਰੇ। ਤੇ ਯਤੀਮ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾਂ, ਸ਼ਾਦੀशुदा ਵਾਂ, 4 ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। नाजरीन, जैसे भाई ने कहा है कि मैं एक और बात भी करना चाहूँगा यहाँ पे कि हमारे हुक्मरान जो हैं, जो सियासतदान हैं, वो असम्बलियों के अंदर चले जाते हैं, एक वोट लेके चले जाते हैं और वो इन्हीं लोगों से आके वोट मांगते हैं। मगर अगर ये सवाल उनसे किया जाए
कि क्या 40,000 के अंदर गुजारा होगा, नहीं होगा। क्या आपकी तनख्वाहें 40,000 हैं? कभी इस तरह 40,000 के अंदर एक दिन, एक सेकंड, एक घंटा ज़िंदगी गुजार के देखें, फिर पता चलेगा बिजली के बिल क्या होते हैं, बच्चों की फीसें क्या होती हैं, मोटरसाइकिल का तेल की हुंदा है। नाजरीन हमारे साथ रहिएगा और शहरियों से भी बात करते हैं। लेकिन मेरे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट ने जिस तरह 37,000 से 40,000 तनख्वाहें बढ़ा दी हैं, 3,000 का एडिशन कर दिया है, क्या देखते हैं आपके महंगाई और 40,000 घर का चूल्हा कैसे चलता है? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट को तो अलहदा रखे, हम अपना कमाते हैं और अपना खाते हैं ना। हम मेरे तो 20 साल हो गए, अबू भी फौत हो गए हुए हैं, तो 40,000 से गुजारा ही नहीं होता। 40,000 से हमारा गुजारा, मैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 बेटे हैं, घर का इतना खर्चा है, बिजली पानी गैस ना, हमारा गुजारा नहीं होता। हमें तो अल्लाह दे रहा, पता नहीं मेरा मालिक है देंदा, असी खाने पे हाँ, तो साड़ा नहीं गुजारा होता। अच्छा, तो ये जो लेबर डिपार्टमेंट है, जो एक बहुत बड़ा अदारा है, वो कहता है कि जनाब 37,000 भी जब तनख्वाह 37,000 भी जब तनख्वाहें थी, वो कह रहा था कि 37,000 भी पाकिस्तान की आवाम को मिल रही है, अब 40,000 हो गई है। मेरे ख्याल में वो भी मिल रही है। मेरा सिर्फ सवाल करने का ये मकसद है, आपकी तनख्वाह 20,000 है, आपकी तनख्वाह 25,000 है, क्या घर के अंदर कोई बीमार हो जाए हाँ तो पैसे लगते हैं। मेरी बात सुने, पिछले दिनों में मेरी फैमिली में कोई बीमार था, रोज़ की 1500 की दवाई आती रही, 3 दिन का 45 रुपया महीना। तो हम माशाल्लाह नून लीग के वर्कर हैं, माशाल्लाह मेरी उम्र 34 साल होगी, 3 दफ़ा नून लीग वाले ने वोट पाया, साढ़े काम कोई नहीं आंदा। चाहिए ना साड़ा ख्याल रखना, असी हकदार हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अंदरून शहर के रहने वाले हाँ। अच्छा, तो एक और बात बताएं, आपकी तनख्वाह 20,000 है, 25,000 है, हाँ। ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि आपके बच्चे स्कूल 20,000 कमा लेता हूँ, अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, जब स्कूल जाएंगे अभी भी क्या अल्लाह मालिक है, अब का भी अल्लाह मालिक है। अच्छा, पंजाब गवर्नमेंट को क्या कहना चाहोगे? मैं पंजाब गवर्नमेंट है, मरियम नवाज नहीं चाहिए साड़ा कुछ सोचे, सानू पैसे दे, असी मकान पाइए प्यारे जे पोषण, एक कमरे गुजारा नहीं होता। चाहिए मरियम नवाज ने मैंने 20 लाख रुपया दे, मैं मकान पा ला, भावे मेरे को वापस ले ले 25,000 महीना करके, हमें ना दे, हमें उस तरह दे दे, हम वापस कर देंगे 25,000 करके। अच्छा, तो आखिर में क्या कहेंगे कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए इस पे पाबंदी? गवर्नमेंट को गरीब बंदे का साथ देना चाहिए, महंगाई कम करे। अमीर बंदा तो गुजारा कर लेता है, गरीब बंदे का गुजारा करना बहुत मुश्किल है। मरियम नवाज को चाहिए गरीब तबके का ख्याल रखे, जो रेडी लगाने वाला है इसको भी ना कुछ कहा जाए, ये भी रिज़्क कमाए। ये दुआएं मरियम नवाज को ही लगनी है। मेहरबानी, थैंक यू, बहुत अच्छी। नाजरीन, मेरे साथ एक और भाई मौजूद हैं, शहरी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि कई पॉलिटिकल पार्टीज़ आ गई हैं, इनकी भी उम्र गुजर गई होगी, 20 साल से पॉलिटिकल पार्टीज़ को देख रहे हैं, वही नारे हैं, वही वादे हैं कि हमने तनख्वाहें, किसी ने कहा 25,000 कर दी, किसी ने कहा 35,000 कर दी, किसी ने कहा 37,000 कर दी, आज 40,000 हो गई है। सर, किस तरह देखते हो कि जो सियासतदान आपसे वोट मांगने आता है, वो तो अवाम का खादिम होता है, अवाम से वोट लेके जाता है, क्या उसको ये एहसास नहीं करना चाहिए कि गरीब आदमी जिसकी तनख्वाह 40,000 है, एक दिन ज़िंदगी, एक दिन गुजार के दिखा दे 40,000 में? क्या कहेंगे आप कि 40,000 में गुजारा हो रहा है कि नहीं हो रहा? सर, 40,000 में बिल्कुल गुजारा नहीं होता। ये जो गवर्नमेंट है ना, ये सिर्फ बोलती हैं कि 40,000 दे दिए हमने, 37,000 तनख्वाह कर दी। इनको जब खुद 40,000 में गुजारा करना पड़ेगा ना, इनको लगेगा पता कि 40,000 में होता क्या है। 40,000 में 15,000 रुपये का आजकल 7-8 हज़ार रुपये गैस का बिल आ जाता है, 7-8 हज़ार रुपये बिजली का लगा लो, 1220 रुपये फिक्स बिल है पानी का, वो लगा लो, तकरीबन को 17-18 हज़ार रुपये का आपका बिल का बजट है इसमें। उसमें फिर आ जाओ राशन की तरफ, किचन की तरफ आ जाओ, मामूली से मामूली लेने जाओ ना किचन का जो सामान है, तो 1,500-1,800 रुपये लग जाता है। तो मुझे आप बताओ, 1,500 रुपये किचन का लगता है, 45,000 तो वही बन गए, तो बिल कहाँ से देंगे? बिल भी आप जैसे कोई भाई हो, कोई रिश्तेदार हो, कोई हो, उनसे मांग के कि यार हम 1 महीने के लिए यार ये कुछ 10-20 हज़ार रुपये उधार दो, हम बिल जमा करवाएं। फिर उसमें हम बिल जमा करवाते हैं, दिन ब दिन हम कर्जे के नीचे लग जाते हैं। फिर उसके बाद हम जाते हैं सूद की तरफ, बैंकों से लोन लेते हैं, अपनी जो है मोबाइल ने किस्तों में निकाल के लोन से, फिर वो हमसे जो 50,000 वाला मोबाइल होता है वो हमें 80,000 में मिलता है, उन्होंने भी फ़ायदा उठाना होता है, हम तो मजबूर हो जाते हैं, हमने तो करना होता है। नाज़रीन, ये देख रहे हैं पसीना पसूना भी आ रहा है, भाई को भी आ रहा है, तो सवाल सिर्फ इतना ही करना है मैंने, वो सवाल सिर्फ उन सियासतदानों से हैं जिन्होंने नारे लगाए थे रियासत मदीना के, उनसे है जिन्होंने नारे लगाए थे रोटी कपड़ा और मकान के, उनसे है जिन्होंने कहा था वोट को इज्जत दो,
तो आज फिर भाई से वही सवाल करेंगे कि असम्बली के अंदर, आप मीडिया के अंदर आपने देखा भी होगा कि कौन से ऐसे हमारे जो अवाम के नुमाइंदे हैं, जैसी अवाम करीब है, जो साइकिलों पे जा रही है, जो मोटरसाइकिलों पे जा रही है, जो रश्कियां पे जा रही है, क्या वो सियासतदान रश्कियां ते साइकिलों ते मोटरसाइकिलों ते असम्बली च जाते ने कि नहीं जाते? ਸਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਦੀ ਗਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਭਾਈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਈ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਨਾਲ ਦੀ ਗਲੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਕਸ਼ਿਆਂ ਤੇ, ਕਾਰਾਂ ਤੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਲਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਭਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 20 ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਕਿਉਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਰਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਜ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਮਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਮਰ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਮਰਦਾ ਤੇ ਮਰ ਜਾਵੇ ਗਰੀਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। नाजरीन, यही कैफियत है जो मैं कहता हूँ अक्सर के वो लेबर डिपार्टमेंट की बात करता हूँ, उस गवर्नमेंट की बात करता हूँ जो दावे हमने सुने हैं, टीवियों पे सुने हैं, यहाँ पे आते हैं जब इलेक्शन नज़दीक आ जाएगा, मैं कहना गोडियां नूं भी हथ लाणगे कि भाईजान वोट मेरी पार्टी ਨੂੰ ਦੇਈ, ਜਦੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਗੁਰਬਤ ਮੁਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬ ਹੀ ਮੁੱਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 37000 ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ, ਅੱਜ 40000 ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 40000 ਇਸ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਓ? ਉਹ ਉਂਝ ਹੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 20000 'ਚ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, 25000 'ਚ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਸੀਬ 'ਚ ਮੌਤ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਪਾਈਏ ਆਵਾਮ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਆਵਾਮ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭਾਈ ਨੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਪੀਰਾ ਫੋਰਸ ਆਈ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਮਰੀਜ਼। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰੇਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਮਸੰਮੀਆਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਰੇਹੜੀ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਰੇਹੜੀ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ, ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਦੀ ਹਯਾ ਹੀ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ। ਮਾਵਾਂ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਦਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਸ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ। ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤੂੰ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਆਣੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਰੇੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਰੇੜੀ ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਵਾਪਸੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਾਬਲੇ ਵਾਪਸੀ, ਚਲੋ 2000 ਰੁਪਏ ਮੈਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸੀ ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲੋਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਲਿਬਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਵਾਸਕਟ ਸ਼ੈਲਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਪੀਰਾ ਫੋਰਸ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਇੰਝ ਉਹਨੇ ਹਲਕੜੀ ਪਾਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ FIR ਦੇਤੀ। FIR ਵਿਚਾਰਾ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣ ਤੇ 20000 ਰੁਪਏ ਉਹਦਾ ਲੱਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ? ਪਾਕਿस्तानी किस चीज़ का कानून है, मैंने दस दियो। नाजरीन अभी मेरे साथ रहिएगा, एक और शहरी मेरे साथ मौजूद हैं तो उनसे हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हर शहरी की, मैं कहता हूँ हर पंजाब के बंदे की एक तनख्वाह मुकर्रर कर दी है कि 40,000 है। उस 40,000 के अंदर जितनी महंगाई है, घी है, आटा है, चीनी है, बिजली के बिल हैं, उस हवाले से बात करते हैं कि सर ये तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक अच्छा कदम है कि 37,000 तो 40,000 तनख्वाह तो हो गई। क्या इस महंगाई के दौर च गुजारा होएगा कि नहीं होएगा, क्या कहेंगे आप? पहले तो मैं ये आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे बड़ी बात मैं ये कह रहा हूँ कि आप 40,000 की बात कर रहे हैं ना, 40 में ये पूरे मंथ का ना खर्चा चला के मुझे दिखा दें। महंगाई इतनी है, अगर आपने कम करना है ना तो ये खान पीने वाली चीज़ें कम करें। एक और मैं मरियम से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि परवेज़ लाई साहब ने कितने अच्छे काम किए हैं। एक उनमें काम आपने ब्रेक किया हुआ जिसे पंजाब हाउसिंग स्कीम कहते हैं, उसे क्यों नहीं आपने फ्री हैंड दे रहे? कितने वहाँ पे मेंबर हैं आप लोग? आप महंगाई तो कर ली है, लेकिन उनकी ज़रूरियत का कौन पूरा करेगा? पहले तो ये बताएं ना कि क्या 40,000 आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही? क्या आपके घर के अंदर कोई बीमार हो जाए तो ऐसी सिर्फ दवावां मांगनी है? भाई बीमार होता तो पिछली गवर्नमेंट ने पता क्या की था, सेहत कार्ड की थी। वो सेहत कार्ड भी अब इन लोगों ने ख़त्म कर दिया। अगर उसका सहारा था ना जो, वो भी छीन लिया इन लोगों ने। यहाँ पे मुझे एक शेर भी याद आ गया, कितने हमदर्द मिले, दोस्त मिले, यार मिले, सब सूरज के उभरते हुए परिस्तार मिले। ए जिंदगी
क्यों हमें बाजारों में ले आई, हम यूसुफ भी नहीं कि खरीदार मिले। नाज़रीन, यहाँ पे आगे बात भी करेंगे कि जो हमारे जितने भी सियासतदान हैं जो असम्बलियों के अंदर बैठे हैं, किसी भी पार्टी से उनका तल्लुक़ हो, पिछली पार्टी से हो, अगली पार्टी से हो, सिर्फ सवाल यहाँ पे ये है कि 37,000 तनख्वाहें भी हुई, 25,000 तनख्वाहें भी हुई, 40,000 भी हो गई हैं। क्या एक सियासतदान, एक पॉलिटिकल पार्टी के वो असम्बली में बैठे हुए सियासतदान एक दिन यहाँ पे आके उस गरीब की तरह जिंदगी गुजार दें, तो फिर मैं समझूंगा कि 40,000 बहुत बड़ी रकम है। नाजरीन, मेरे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे हम जानते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट ने जो 37,000 से 40,000 अवाम की तनख्वाहें, प्राइवेट सेक्टर की कम अज़ कम तनख्वाह जो 40,000 की है, और लेबर डिपार्टमेंट के लिए भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्या वो 40,000 हर गरीब आदमी के घर में जा रहा है कि नहीं जा रहा। अगर 40,000 तनख्वाह हो भी गई है, क्या आपके घर का चूल्हा चलता है? 30,000 रुपये तनख्वाह में गुजारा होता है गरीब आदमी का। मैं 30,000 रुपया तनख्वाह लेता हूँ। 30,000 में मुझे कम से कम ना बिलों का, बिजली और गैस पानी का बिल डालकर ना मुझे 10,000 रुपया पड़ जाता है। अब बताएं मैं 20,000 में कैसे गुजारा करूँगा, बाकी जिसमें बच्चों की फीसें भी हैं, कमेटी भी है, मैं कहाँ से दूँगा, मैं कहाँ से गुजारा करूँगा, पहले मुझे बताएं। ये 30,000 में गुजारा नहीं होता। मेरा घर का राशन नहीं मिलता, मुझे समझ लेकर मैं कर्ज़ों में डूबा जा रहा हूँ। अब 30,000 में मैं क्या कर सकता हूँ? या तो या राशन ले आऊँ, या फीसें दे दूँ, या बिल दे दूँ। मैं बता दें मैं क्या करूँ। अच्छा, तो कितनी तनख्वाह मिल रही है आपको? मुझे 30,000 मिलती है। तो घर का किराया, बच्चों की फीसें डाल के क्या 15 दिन के बाद फाके हैं? फाके हैं, इस तरह ही हैं। यकीन करें, खाना मिलता है दोपहर को, वो भी थोड़ा सा बचा कर लेते कि चलो यार बच्चे खा लेंगे। राशन लेने की इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं राशन ले सकूँ। बताएं मैं कैसे गुजारा करूं? मैं यकीन कर रोने वाला हो जाता हूं, मैं यार मैं कैसे गुजारा करूं। बस मैंने अपनी डोरी अल्लाह की ज़ात पे छोड़ दी है कि या अल्लाह तू नहीं करना है जो करना है, और तेरे भरोसे पे हूं मैं। अच्छा, तो क्या कहना चाहोगे गवर्नमेंट को? कोई पैगाम? गवर्नमेंट से मैं यही कहना चाहूँगा कि बिलों में कमी करें, बिलों में जो टैक्स वगैरह इतना लगाते हैं इसमें कमी करें, टैक्स ख़त्म करें, ताकि गरीब आदमी आराम से बिल भी उतार सके। मेरे साथ एक बच्चा है, उससे भी जानते हैं कि शायद उस लेबर डिपार्टमेंट को कोई तस आ जाए और शायद इस बच्चे का फ्यूचर भी बन जाए। तो आप बताओ बेटा, कितनी तनख्वाह मिल रही है आपको? 20,000। घर का गुजारा हो जाता है? नहीं। तो कैसे ज़िंदगी गुजारते हो? क्या ज़िंदगी कैसे गुजारते हो? घर वालों को क्या देते हो जाके 20,000 में? 20,000 में से 20,000 दे देते हैं, वो खर्चा पानी चला लेते हैं, बस बिजली बिल जल जाता बस। अच्छा, तो क्या घर में कभी फाके आए हैं, यानी कि कभी पैसे ख़त्म हो गए हों, घर का राशन लेके आना पड़े? हो जाते हैं, फिर भूखे भी रहना पड़ता है। तो क्या तुम्हें स्कूल नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए, फिर क्या करें। घर में कितने लोग हैं? 7। कमाने वाले आप हो? नहीं, एक छोटा मेरा भाई, 2 बड़े भाई हैं बस। वो भी काम करते हैं? एक पढ़ता है बस, उसको पढ़ा रहे हैं बस, पढ़ जाए तो फिर काम पे काम अपनी नौकरी कर ले बस। नाज़रीन, यहाँ पे इस बच्चे की गुफ्तगू भी सुनी। 20,000 रुपया तनख्वाह है, 7 बंदे हैं घर के अंदर, और 20,000 मेरे ख्याल में वो 20,000 कि शायद लाहौर से इस्लामाबाद जाते हुए गाड़ियों के अंदर तेल भी 35,000 का पड़ता है, सिर्फ जाना और वापस आना हो। चाइल्ड लेबर डिपार्टमेंट जो है वो पता नहीं लंबी दान के सो गया है कि उसको ये सोचना चाहिए कि ये बच्चा है, इसकी उम्र है, इसके भाई हैं घर के अंदर जो एजुकेशन के लिए बेताब हैं, नहीं पढ़ पा रहा, इसने इसी तरह मजदूरी करनी है। आने वाली कौन सी जमात आ गई है? किसी ने रियासत मदीना का रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाया, वोट को इज्जत दो का नारा लगाया, इसने मजदूरी करनी है और इसकी आने वाली नस्ल ने भी मजदूरी करनी है, क्योंकि 20,000 के अंदर गुजारा नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। एक मेरी बुजुर्ग माँ, शायद कि इनकी आंखों में भी अपने बच्चों के लिए तड़प होगी और ये सोचती होगी कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के एक बेहतर उनका मुस्तकबिल बना सकूं। तो उनसे उनकी राय पूछते हैं, जानते हैं कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अब तनख्वाहें 37,000 से 40,000 कर दी, क्या 40,000 के अंदर माँ जी घर दे गुजारे होंगे ने कि नहीं होंगे? दबाती हैं लोगों को, तो घर घर में जिसके घर बच्चा होता है दबाती। 2 मेरे बच्चे थे वो नशे से मर गए हैं। एक मेरा बेटा है वो हवाई रीज़ है कि आया ना सही। 3 बच्चे हम पढ़ा ही नहीं सकते, फीसें कहाँ से दें, इतने काम महंगाई इतनी है। 500-600 की हांडी आ जाती है गोश्त पा के। गरीब लोग सारा दिन दबा के, अभी भी मैं दबा के भी आई हूँ। मेरी आप उम्र तो ना कमाने की,
बच्चा मेरा बेचारा हवाई नहीं से कि आ गया ना आया ना आते। मैं बहुत मुश्किल 1000 रुपये 10,000 रुपये कराया है, 12-15 हज़ार का बिल आ जाता है। हाल ही हमने 7 मीटर लगाया हुआ है। अल्लाह ना करे आपके घर के अंदर कोई बीमार हो जाए तो इतनी कम तनख्वाह में किस तरह ज़िंदगी गुजर? बस अल्लाह मियाँ गुजारा करता है, बंदा तो किसी का धोखा नहीं है। बहू मेरी मशीनें लगाती, कपड़े धोती बेचारी, तो बेटा मेरा आता है बस बिल बत्तियाँ दे जाता है। तो बस क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, पंजाब गवर्नमेंट को? हमारे लिए बस वो अच्छा कोई महंगाई सस्ती करे। घी इतना महंगा हम लोग इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। सारा दिन मैं दबा दबा के थक जाती हूँ। वो क्या बंदा करे, अल्लाह का भी शुक्र करते हैं कि इनके अब आराम के दिन हैं। शायद इनका दिल करता होगा कि मुझे काम ना करना पड़े, मैं घर में अपने पोतों को, अपने बच्चों को खिलाऊं, घर के अंदर रहूं। मगर नाजरीन, ये एक शायद मेरे ख्याल में सूखा टुकड़ा ही कह सकता हूं मैं इसको। और ये बताना चाहता हूं कि ये हम आवाम है जो ये खा रही है, सुबह दोपहर शाम खा रही है, रोटी तो हमारे नसीबों में नहीं है। नाजरीन, यही नसीब है। 40,000 नहीं मिल रहा, 37,000 नहीं मिल रहा, रोटी नहीं मिल रही। ये गरीब सिर्फ आस और उम्मीद के सहारे अपनी ज़िंदगी गुजार रही है कि अल्लाह की एक ज़ात है, उसने पालने का वादा किया है, उसने रिस्क देने का वादा किया है। उन्हें इन वादों पे कोई यकीन नहीं है। मेरे साथ एक और मैं कहता हूँ कि वो बच्चा खड़ा है कि जो दिन में पढ़ता भी है और उसके बाद नौकरी भी करता है। इससे बात करते हैं क्योंकि ये आने वाला मुस्तकबिल है पाकिस्तान का। आज नहीं तो कल इसने नौकरियां भी करनी हैं। इस हवाले से बात करते हैं कि ये जो पंजाब गवर्नमेंट ने तनख्वाहें जो 37,000 से 40,000 की हैं, उसको आप किस तरह देखते हो? और जहाँ पे हम ये बात कर लें कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, शायद वो भी लंबी तान के सोई हुई है। पहले तो ये बताओ कि 40,000 में गुजारा करना मुश्किल है कि नामुमकिन है? सर नामुमकिन है। देखिए, एक कमाने वाला होता था पहले के ज़माने में और 10 खाते थे। अब 10 है तो 10 के 10 कमाएंगे तो फिर खाएंगे, ठीक है। अब ऐसा है कि 37,000 40,000 ये जो तनख्वाह कह रहे हैं ना, ये भी उसकी तनख्वाह है जो सेकंड ईयर जिसने किया हुआ है, जिसको जॉब मिल गई है कहीं, वो भी प्राइवेट, जहाँ पे छुट्टी नहीं है, संडे की छुट्टी नहीं है, ठीक है। ये मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने मैट्रिक के पेपर दिया है अभी, तो अब मैंने सेकंड ईयर भी करना है। ये मेरे 12 साल की जो पढ़ाई है, इसकी मुझे क्या मिलेगी? 37-40,000 रुपये। और आप जो कह रहे हैं कि 37-40,000 रुपये तनख्वाह है, तो आप मुझे बताए, ये भाई खड़े हुए इधर, ठीक है, इधर किसी भी आप दुकान पे काम करने जाएंगे ना, पूछेंगे भाई आप मैं काम करना चाहता हूँ, आप मुझे क्या तनख्वाह देंगे? अभी आपने काम ही नहीं सीखा, आपको भी 5,000 रुपया मिलेगा, हफ्ता मिलेगा, तनख्वाह तो मिलेगी नहीं। डेली का खर्चा मिलेगा 100 रुपये, 500 रुपये हफ्ता मिलेगा। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। आहिस्ता आहिस्ता कब बढ़ेगा? 2 साल बाद आपकी तनख्वाह होगी 10,000 रुपया, 20,000 रुपया। इधर कोई है आप में से जिसकी 15,000 20,000? अच्छा, तो क्या फ्यूचर देखते हो अपना मैट्रिक करने के बाद? सर फ्यूचर यही है कि मैट्रिक की मैं आपको बता देता हूँ कि मैट्रिक की जो वैल्यू है, मैट्रिक की जो वैल्यू है ना, वो 10 साल की गार्ड की जॉब है। गार्ड की जॉब की जो है ना सैलरी, वो है मेरा ख्याल से 20-25 हज़ार रुपये सैलरी है और 12 घंटे की ड्यूटी है, ठीक है। खोते की तरह ये काम लेते हैं और ये हमारी 10 साल की पढ़ाई का नतीजा है। 12 साल सेकंड ईयर कर लिया, सेकंड ईयर के बाद आप रुलते रहो, ठीक है, आपको जॉब नहीं मिलेगी। पहली बात जॉब मिलेगी तो संडे की छुट्टी नहीं होगी, मैं आपको बताऊं, और 37,000 रुपये में गुजारा नहीं होता। और ये बताओ मुझे कि ये आप काम भी करते हो, साथ पढ़ते भी हो, ये भी मेरे नाजरीन को बताओ, 24 करोड़ अवाम को बताओ कि पाकिस्तान के ये होनहार तालिब इल्म वो हैं जो पाकिस्तान का फ्यूचर हैं, जो ये सोच रहे हैं कि मैट्रिक करन तो बाद असी चौकीदार लगना है क्योंकि जेब 'च पैसे नहीं होंगे, घर ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ तो मजबूरन काम करना पैंदा है, की बनना पैंदा है? चौकीदार। तो आप ये जो सारा दिन पढ़ने के बाद काम करते हो, जो अपनी मैं कहता हूँ ज़िंदगी 16 घंटे कम से कम आप लाइफ के अंदर गुजारते हो, कैसे क्या कहोगे अवाम? सर मेरी तो ख्वाहिश है कि मैं पढ़ूँ ना, ये मेरे माँ बाप की ख्वाहिश है, वो मुझे पढ़ा रहे हैं। पढ़ने के बाद मुझे पता है कि मुझे क्या मिलना है, कुछ भी नहीं मिलना। तो मैं तो चाहता हूँ कि काम करूँ मैं पूरा दिन, ठीक। अच्छा, आपको कितनी तनख्वाह मिलती? 15,000 रुपये तनख्वाह मेरी। घर पूरा चलाते हो 15,000? पापा भी काम करते हैं
तो हो जाता गुजारा। तो क्या कहोगे, क्या करना चाहते हो? शायद वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो है ना वो भी होश में आ जाए, शायद आंखें खोल ले इस बच्चे की बात से कि सारा दिन पढ़ना भी है, फिर रोटी भी कमानी है, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਮਾਣੀ ਹੈ जिन्हें सानू पैदा किया है, ਜਿਹੜਾ वसीला बने ने घर च बैठे ने दुआवां दे रहे ने। क्या कहोगे गवर्नमेंट को कि क्या करना चाहिए? सर मैं तो यही कहूँगा कि इसका जो पाकिस्तान का तलीम है ना, इन्होंने बेकार कर दिया। पाकिस्तान हमारा मुल्क है और अच्छा मुल्क है, ठीक है। पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं, जो भी है सियासतदान, मैं किसी का नाम लेके नहीं उसे टेंशन दूंगा, जो भी वज़ीर आज़म है ना सारों ने बेड़ा गर्क किया, ठीक है। इसकी तलीम देख ले, तलीम का जो यानी कि वो हेड है, आपने देखा होगा उसका इंटरव्यू हुआ, मैं देख रहा था, उससे कौमी परिंदे का पूछा गया, उसने कौमी परिंदे का सवाल जवाब गलत दिया। उससे कौमी जानवर का पूछा गया जो कि हमारा मारखोर है, उसके जवाब नहीं आता था। आपने ऐसे तलीम यानी कि हेड रखे हुए, वो हमें क्या पढ़ाएंगे? गवर्नमेंट की आप देख ले। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, आप सिर्फ यही बताओ कि गवर्नमेंट को करना क्या चाहिए? गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, तलीमी निज़ाम अच्छा करे। एक तो जो गवर्नमेंट स्कूल है, इन आप कभी देखेंगे कि गवर्नमेंट स्कूल देखेंगे तो आप उनकी छतें टूटी हुई पाएंगे, उनकी चेयर्स जो होगी वो टूटी हुई होगी, ठीक है। उधर टीचर की कोई निगरानी नहीं होगी, यानी कि रोब नहीं होगा। एक क्लास में बच्चे आ रहे होंगे, वो रोज़ नहीं आएंगे। और प्राइवेट स्कूल में आप चल जाएंगे, वहाँ पे तीन फीसें ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? तलीमी इदारे अच्छे नहीं पढ़ा रहे यहाँ पे, इन्हें यहाँ पे सख्ती करनी चाहिए। और तलीम का जो है, तलीम हमने कर ली, हमें एक ये माइंड हमारा बना होना चाहिए कि हम जब हम होश संभाले कि हम पढ़ाई करेंगे, फर्स्ट ईयर करेंगे, सेकंड ईयर करेंगे, जो भी करेंगे ना, तो हमें इतनी जॉब मिल जाए कि हम आराम से 10 बंदों को बिठा के खिला सके। नाजरीन, ये जैसे कि आपने उस स्टूडेंट की जो आने वाले मुस्तकबिल का वो शाहीन है, वो काम करने वाला बच्चा है जो दिन में तालीम भी हासिल करता है, शाम के टाइम में अपने घर वालों की हेल्प करने के लिए 15,000 घर भी लेके जाता है, मगर वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, वो लेबर डिपार्टमेंट जो दावेदार है कि 40,000 हर घर में पहुंचेगा, वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो कहता है कि पाकिस्तान के हर बच्चे को हमने काम नहीं करने देना, हमने पढ़ाना है, हमने लिखाना है और पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, सुत्ता पे है, सुत्ता पे है। तो मेरे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे हम जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जिस तरह कहा है कि पहले तनख्वाहें 37,000 होती थी, अब हमने 40,000 कर दी हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में? क्या 40,000 के अंदर गुजारा हो रहा है कि नहीं हो रहा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह की 40,000 रुपये तनख्वाह, पहले तो हुक्मराना ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕਿਸ ਨਾਲ 40,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਉਹ 40,000 ਰੁਪਏ ਅਗਰ 40,000 ਤੇ ਵੈਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੇਬਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 40,000 ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 40,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ बहुत मुश्किल निज़ाम है। एक गरीब आदमी है, उसने अपने घर का किराया देना है, उसके बाद बिजली का बिल है, गैस का बिल है, पानी का बिल है, उसके बाद उसके बच्चों का खर्चा है, घर का खर्चा वगैरह, तो उसका कैसे निज़ाम चलेगा? अच्छा, यहाँ पे एक और बात भी बताएं आप। मैं कहता हूँ आपकी तनख्वाह 20,000 होगी, 25,000 होगी, आप अपनी आने वाली जनरेशन को पढ़ा पाओगे कि नहीं पढ़ा पाओगे? क्या उनको भी मजदूरी बनाओगे? ये इस तरह देखिए आपकी, चलो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 40,000 है, जिन लोगों की नहीं है वो किस तरह सर्वाइव करेंगे, अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? एक बंदे का निज़ाम ही घर का नहीं चल रहा, वो अपने बच्चों को कैसे तलीम दिला पाएगा? पहली बात ये है कि तलीम ज़रूरी है बच्चों के लिए। एक बच्चे का आप फ़र्ज़ करें आपकी तनख्वाह 25,000 है, आप मुझे बताएं कि बच्चों को पढ़ा पाएंगे कि नहीं? मैं ये कह रहा हूँ कि 40,000 में भी गुजारा करना बहुत मुश्किल है। आप 25 की बात कर रहे हैं ना, 40 में भी बहुत निज़ाम मुश्किल है। मुझे ये इनका ये इस तरह बताएं तो सही कि किस तरह 40,000 में आप निज़ाम चलाएंगे। मुझे एक कोई निज़ाम बना के बताएं कि किस तरह 40,000 में निज़ाम चल सकता है। तो नाजरीन ये बताएं आप मेरे नाजरीन को कि क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को कि क्या करे कि हमारे जो बच्चे हैं वो भी स्कूलों में जाएं, 40,000 भी हर घर के अंदर पहुंचे। क्या कहेंगे आप गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को? पहले तो इनको ये कहना चाहता हूँ मैं तो जो गवर्नमेंट के एजुकेशन अदारे हैं उनको बेहतरीन करें, क्योंकि उनमें निज़ाम अच्छा नहीं है, तलीम अच्छी नहीं है। अगर एक दिन सारा आता है तो दूसरे दिन नहीं आता,
इसी तरह अगर बच्चों को अच्छी तालीम मिलेगी तो आगे वाला उनका मुस्तकबिल जो अच्छा बनेगा। नाजरीन, जैसे कि आपने प्रोग्राम को देखा, पब्लिक सब जानती है। मैं जो हमने शहरियों से गुफ्तगू की, कईयों का कहना था कि 40,000 तो मिलता ही नहीं है। वही लेबर डिपार्टमेंट जो हमारे लिए बनी है, जो गरीब आदमी के लिए बनी है, वो लंबी तान के सो गई। फिर हमारी मुलाकात हुई उन स्टूडेंट से, उन बच्चों से जो सारा दिन पढ़ते भी हैं, सारा दिन पढ़ते हैं और शाम के टाइम जाके अपने बाप के लिए, अपने घर वालों के लिए रोटी लेके जाते हैं कि अपने माँ बाप को खाना दे दें और अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं। नाजरीन, सोचने की बात यह है कि 78 साल हमें आज़ाद हुए को हो गए और हमारी आवाम ने सिर्फ नारों पे यकीन किया, वादों पे यकीन किया। यही तनख्वाह कभी 4,000 होती थी, कभी 8,000 हुई है, तब भी गरीब मरता था, आज भी गरीब मर रहा है। और वो गरीब मर रहा है कि शायद जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हमारे सियासतदान हैं, जो हमसे वोट लेके आते हैं, उनको शायद ये पता ही ना हो कि 40,000 के अंदर गुजारे नहीं होते। जो ये मौजूदा सूरत हाल है, इसके अंदर गुजारे नहीं होते। मगर ये 40,000 रुपया हर घर में जाता भी नहीं है। तो मैं नाजरीन यही कहना चाहूँगा आखिर में उन सियासतदानों को जो शायद मोटरसाइकिल का मतलब नहीं समझते, शायद जो साइकिल का मतलब नहीं समझते, शायद कि उनके घरों के अंदर मेरे ख्याल में बिजली जाने का कॉन्सेप्ट ही ना हो। सिर्फ एक दिन के लिए आके उस 25,000 के अंदर पूरा माह ज़िंदगी गुजार के दिखा दें। अब मेरे साथ ये मेरा भाई है जिसकी आवाज़ आपके, मैं कहता हूँ, घरों तक जा ही नहीं पाएगी। ये उन्हीं गरीब गलियों में, गरीब लोगों की गलियों में, उन मोहल्लों में बेल देता होगा कि यार आइसक्रीम ले लो, यार आइसक्रीम ले लो। शायद कि ये अपना रिस्क कमा रहा होगा। इसके घर के अंदर भी बच्चे हैं, इसके घर के अंदर भी इसके घर वाले होंगे। ये भी फ्यूचर सोचता होगा कि मेरे बच्चे बड़े होके किसी अच्छी नौकरी पे चले जाएं। मगर मरना सिर्फ इतना ही है कि इसके बच्चे ने आने वाली ज़िंदगी में रेड़ी चलानी है और आइसक्रीमें बेचनी है। इसके नसीब में फाके हैं, इसके नसीब के अंदर भूख है। और मैं सिर्फ आखिर में इतना कहना चाहूँगा, ले तो लिए हैं इम्तिहान दुनिया ने, मगर ले तो लिए हैं इम्तिहान दुनिया ने, मगर क्या रोज़े महशर फिर हिसाब होगा। जन्नत मिल भी गई तो क्या फिर जीने का अजाब होगा। और बड़ी मुश्किल से बुढ़ापे तक आन पहुँचा हूँ, सुना है रोज़े महशर फिर शबाब होगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। राना बाबर मसूद, खुदा हाफिज़।